क्या एक ब्लैक कैट कमांडो रिटायर होने के बाद भी देश की तकदीर बदल सकता है? आज मैं आपको ऐसी ही कहानी बताने वाली हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा सूरवीर जिसकी तारीफ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो 2 बड़ी विशेषताएं हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूं। इस प्रयास से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा। और जिसकी फैक्ट्री का उद्घाटन खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। सहकाराच्या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आमचा नारा जय जवान जय किसान, सर्व जाती धर्म एक होऊन सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देतो, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेंद्रिय शेती पिकवतो, सहकाराचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पंतप्रधान ही करते कौतुक व्यंकटेश्वराचे आमचा नारा जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी हमने यहां बेलगांव में वेंकटेश्वरा काजू फैक्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उद्घाटन किया, जो हर रोज 24 टन काजू को प्रोसेस करेगी और 18,000 किसानों को काजू के दाम मिल पाए, इसकी व्यवस्था करें। 1500 से ज्यादा गिर की गाय लाए हैं,
उससे सभी प्रकार के उत्पाद तो बनेंगे ही, मगर गाय के गोबर और गौमूत्र से ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत होगी, जो आने वाले दिनों में किसानों को समृद्ध भी करेगी, पृथ्वी माता का रक्षण करने का भी काम करेगी। आज यहाँ पर एक अत्याधुनिक भूमि परीक्षण की प्रयोगशाला शिवाजी राव और विकास भाई ने बनाई है, जो पूरे जिले के किसानों के लिए आशीर्वाद रूप होगी। मैंने आज शिवाजी राव को कहा है कि लेबोरेटरी तो आपने बनाई ही है, इसकी ऑर्गेनिक लेबोरेटरी का भी साथ में डाल दीजिए, भारत सरकार आपको मदद करेगी। मुझे बताया गया कि कोऑपरेटिव अब तक 1,18,000 मेंबर हैं। इसके साथ साथ अब काजू के अलावे अनार, अंगूर, चीकू, हल्दी, प्याज, कस्टर्ड, एप्पल और केसर, आम, ये सभी किसानों को एक मंच पर लाने का काम करेगी, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में अच्छा दाम मिल पाएगा। भाइयों बहनों, आज जब यहां आया हूं तब बहुत सुंदर ड्रिप की व्यवस्था देखी है। 74 करोड़ लीटर का जल भंडारण करने वाले 5 तालाबों को देखा है और 80% खेती यहां पर ड्रिप इरिगेशन से होती है। सौर ऊर्जा, बायो सीएनजी, जल भंडारण, मछली पालन, पंचगव्य अगरबत्ती का उपयोग, ऑर्गेनिक खेती और सहकारी ब्रांड के तहत किसानों को जोड़ने का काम, मल्टी डायमेंशनल काम वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा काम किया है, इसके साथ देश के जवानों को जोड़ने का काम किया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा जोर से बोलिए, भारत माता की जय जवान। इन्होंने गाय के गोबर से एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिससे किसान मालामाल हो रहे हैं और साथ ही में गो हत्या पर भी रोक लग रही है। इतना ही नहीं, मंडी के बिचौलियों की इन्होंने छुट्टी करके रख दी है और अब ये मक्के और चावल से कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो किसानों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप एक किसान हैं या एक सैनिक परिवार से हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे अंत तक जरूर से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और आज के इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगी डॉक्टर शिवाजी डोले जी से। देश का गौरव एक ब्लैक कैट कमांडो बना। देश सेवा के बाद जब रिटायरमेंट का समय आया तो उन्होंने आराम नहीं चुना बल्कि कृषि की पढ़ाई की। पूर्व जवानों और किसान भाइयों को एकजुट किया और सहकार से समृद्धि के मंत्र को जमीन पर उतारने का संकल्प लिया। हम बात कर रहे हैं एक दूरदर्शी नेतृत्व डॉक्टर शिवाजी राव डोले की। एक वक्त था जब ये ब्लैक कैट कमांडो बनकर आतंकवादियों की नींद उड़ाते थे और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते थे। लेकिन जब ये रिटायर हुए तो इनके अंदर का सैनिक शांत नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि देश की दो सबसे बड़े स्तंभ क्या है, जवान और किसान, और अब इन्हीं के लिए कुछ बड़ा करना है। इसी जय जवान जय किसान की सोच से जन्म हुआ वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड का। ये कोई आम कंपनी नहीं है, ये एक ऐसी सहकारी आंदोलन है जो हमारे पूर्व सैनिकों और गरीब किसानों को सीधा रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी का काम किस तरह का है, तो सुनिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 101वें एपिसोड में डॉक्टर शिवाजी डोले और उनकी इस कंपनी के शानदार काम की विशेष रूप से जमकर तारीफ की थी। और तो और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, इनका काम का लेवल इतना हाई है
कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद आकर इनकी काजू फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। देश के शीर्ष नेताओं का ये सपोर्ट साबित करता है कि ये मिशन कितना दमदार है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। अब सब जानते हैं कि अक्सर जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो कई लोग उसे बोझ समझकर बेसहारा छोड़ देते हैं, जिससे गौ हत्या जैसे पाप होते हैं। लेकिन डॉक्टर शिवाजी ने इसका क्या सॉलिड सॉल्यूशन निकाला पता है? इनकी कंपनी किसानों से गाय का गोबर जो है बहुत ही अच्छे दामों पर खरीदती है। जी हाँ, और इस गोबर से बेहतरीन और प्रीमियम क्वालिटी की अगरबत्तियां और इसके साथ साथ अन्य उत्पाद जो है बनाए जाते हैं। अब आप ही सोचिए, जब किसान को गाय के गोबर से ही इतनी अच्छी और नियमित कमाई होगी तो कोई अपनी गाय माता को बेसहारा क्यों छोड़ेगा? यानी गौ माता की रक्षा भी हो रही है और किसानों की तरक्की भी हो रही है। अब हमारे किसान भाई जो दिन रात खेतों में खून पसीना एक करते हैं, चिलचिलाती धूप में फसल उगाते हैं, लेकिन जब उसी फसल को बेचने मंडी में जाते हैं तो क्या होता है? उन्हें सही दाम नहीं मिलता है और उनकी मेहनत का सारा मुनाफा बीच के बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन देखिए, वेंकटेश्वर पावर एग्रो ने किसानों का यह सबसे बड़ा दर्द दूर कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप बिचौलियों को अपना मुनाफा देना बंद करें। ये कंपनी आपकी फसल, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो या काजू बादाम क्यों ना हो, सीधा आपके खेतों से खरीदती है। बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है। मेरा आप सभी किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मेहनत का पूरा और मुंह मांगा दाम मिले तो आज ही वेंकटेश्वर पावर एग्रो के साथ जुड़े। ये कंपनी सिर्फ माल नहीं खरीदती, यह आपके हक की लड़ाई लड़ रही है। इनके साथ जुड़कर आप अपनी फसल का वो दाम पाएंगे जिससे आप असली हकदार हैं। और जब किसान खुशहाल होता है तो वह देश को जहर मुक्त खाना देता है। इन्हीं किसानों के खेतों से निकल कर आते हैं वेंकटेश्वर पावर एग्रो के 100% शुद्ध और ऑर्गेनिक मसाले भी। आजकल बाजार के मसालों में कितनी मिलावट है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम इनकी ऑर्गेनिक हल्दी की बात करें तो इसमें कोई केमिकल नहीं है। इस शुद्ध हल्दी में भरपूर मात्रा में करक्यूमिन है जो हमारी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह बढ़ाता है। ये जोड़ों के दर्द को जड़ों से दूर करता है और शरीर को बीमारियों से बचाता है। इनके धनिया, मिर्च जैसे डेली यूज के जो मसाले हैं, इनको खाने से हमारा जो डाइजेशन है एकदम फिट रहता है। साथ ही यहाँ आपको मिलेंगे एकदम टॉप क्वालिटी के काजू और बादाम भी, वो भी बहुत ही बढ़िया दामों पर, सीधे आपके प्लेटों तक। अब देखिए, किसानों की भलाई का यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। आने वाले साल में वेंकटेश्वर पावर एग्रो एक बहुत बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने जा रही है। अब आप सोचेंगे कि एथेनॉल प्लांट से किसान का क्या फायदा होगा? तो देखिए, मक्का या चावल सही दाम न मिलने से उसे बेच नहीं सक रहे थे किसान, और किसानों को इससे लाखों रुपए का नुकसान होता था। लेकिन अब टेंशन खत्म। यह नया एथेनॉल प्लांट मक्के और चावल से ही एथेनॉल बनाएगा। यानी किसानों को चावल और मक्के का सही दाम मिलने से चावल और मक्का भी अब अच्छी कंपनी के पास अच्छे दामों में जाएगा, तो किसानों को भी इसका फायदा जरूर से होगा और किसानों को अपनी फसल के एक एक दाने का पूरा दाम मिलेगा। उन्हें कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और इस एथेनॉल से देश के लिए ग्रीन एनर्जी बनेगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। अब इन सब बिजनेस और किसानी के अलावा डॉक्टर शिवाजी डोले का दिल कितना बड़ा है, ये आप इस बात से जान सकते हैं कि ये कंपनी किसानों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को आर्मी, पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बिल्कुल फ्री फिजिकल और रिटर्न जो है वो ट्रेनिंग दे रही है, और वो भी फ्री में, ताकि इन परिवारों के बच्चों जो है वो देश का नाम रोशन कर सके। सच में एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता है, वो जिंदगी भर देश सेवा करता है। अगर आप एक किसान हैं और इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, या आप अपने परिवार के लिए 100% शुद्ध और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो इनकी जो वेबसाइट है, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पर अभी विजिट करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इसके साथ इस कंपनी से जुड़ने के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं।
आप इस कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं। रोजगार के भी बेहतरीन ऑप्शन ये कंपनी दे रही है हमारे सभी डिपेंडेंट के लिए, सिविलियन के लिए, साथ ही में मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों के लिए भी। और इसके साथ साथ आपके क्या विचार है कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। देखिए, पूर्व कमांडो की इस महान सोच और किसानों के प्रति समर्पण के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। इस वीडियो को अपने फोन के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक किसान भाई और हर एक फौजी साथी तक जरूर से शेयर करिएगा ताकि कोई भी इस अच्छी खबर से पीछे ना रहे। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।